देखो, आज मैंने एक बहुत, बहुत, बहुत प्यारे हेयर स्टाइल के साथ आ गई हूँ। बहुत ईज़ी है और बहुत ईज़िली आप बना लोगे। ये आप एंगेजमेंट लुक में भी बना सकते हो, बट एंगेजमेंट लुक अगर आप करेंगे तो आपको हेयर एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। देखो, प्लीज़ एक तो ये फॉग को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो फॉग आ रही है ये बेसिकली जो आ रही है ना, ये मैम के हेयर में ऑयल बहुत ज़्यादा था वो उड़ रहा है। बट कभी भी, हाँ, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बोलूँ, आप हेयर का कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिम्पिंग है या ब्लो ड्रायर है, आयनिंग है, एनीथिंग, कोई किसी भी तरह के हेयर से रिलेटेड अगर काम आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो टेम्परेचर है ना, वो 200 से ऊपर मत जाने देना कभी भी, क्योंकि 200 तक एकदम सेफ टेम्परेचर रहता है। आपका हेयर कभी बर्न नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर यही टेम्परेचर 200 क्रॉस कर जाता है तो बर्निंग होती है। तो हम तो कोई भी हेयर का काम करते हैं, कभी भी टेम्परेचर हमारा 200 से ऊपर नहीं रहता है, हमेशा नीचे ही रहता है। तो रही बात आप लोगों को भी, आप लोगों की नॉलेज के लिए ही है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, आप लोग भी टेम्परेचर ज़्यादा ना करना, और हाँ, टेक्नीक को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैंने जो टेक्नीक सिखाई है ना वो मेन है टोंग की। आजकल लोग बस बाल रहते हैं ऊपर घुमाते हैं और छोड़ते हैं वो टेक्निक रॉन्ग है। तो हमेशा कर्ल जो है वो इसी टेक्निक से करें। इस टेक्निक से करेंगे, आपको ज़्यादा हेयर स्प्रे वगैरह की ज़रूरत है। हम तो देखो, आज तक हमने कोई हेयर स्प्रे नहीं लगाया है या कोई फिक्सर नहीं लगाया। हम सबसे पहले कर्ल करते हैं, देन उसके बाद लास्ट में ही जो है स्प्रे करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत कम स्प्रे लगाते हैं ताकि हेयर खराब ना हो। हेयर कई बार बर्न हो जाते, कई बार फ्रीजी हो जाते, कई बार जल, यार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। हेयर बहुत प्यारे होते हैं हर किसी के लिए, और हम उनके हेयर स्प्रे लगा लगा के खराब करते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग ये काम नहीं करते हैं। अच्छा, बैक कॉमिंग देखिए, ये जो बैक कॉमिंग है ना, ये रूट बैक कॉमिंग की है मैंने। और जो हेयर स्प्रे वो बहुत कम करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखना, हेयर स्प्रे बहुत कम होना चाहिए। अगर हेयर स्प्रे कम करोगे तो भी आपका हेयर स्टाइल बन जाएगा। मेन होती है टेक्निक। देखो, कितना कम हेयर स्प्रे किया है, उसके बाद भी हमारा एक बुफन इतना प्यारा तैयार हो गया, अच्छा खासा बाउंस आ चुका है, जैसे कि आप देख भी रहे होगे। और ऑयल भी है मैम के हेयर में, उसके बावजूद आ गया है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी टेक्नीक अच्छी है ना, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है काम करने में। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया हो, क्योंकि मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ ना, बेसिकली देखो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसमें सच में आपको फायदा हो, आप भी ग्रो करें। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। बहुत सारे लोग बस दिखाते हैं, पर वो आपको टेक्निक और बारीकी नहीं बताते हैं। मैं आपको बारीकी बताऊंगी कि आखिरकार ये सब चीजें आप कैसे इतनी इजीली कर सकते हो। देखो, बहुत स्प्रे बिल्कुल भी नहीं था, जस्ट लाइक हमने माइक्रो क्रिम्प किया था, और उसके बाद हम ये कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, पुलिंग टेक्निक। पुलिंग टेक्निक जस्ट पुलिंग ही किया, और एक बहुत अच्छा पुलिंग टेक्निक करते ही हमारा हेयर में इतना अच्छा एक बाउंस सा बन गया और एक अच्छी सी पुलिंग आ गई। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जैसे ही आप पुलिंग करोगे, और देखो, मैंने फिंगर से किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। आप ध्यान से देखें, सीखें, डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। इजी तो होता ही है, बस प्रैक्टिस आपको करनी होती है। कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक लगता है जब तक आपको आता नहीं है, पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जब तक आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको वो चीज़ आ जाती है। देखा कितना इजी है। हर चीज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर 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 चाहिए। और अब हम करने जा रहे हैं फ्रंट। फ्रंट का ध्यान रखना है, लाइट सी ही क्रिम्पिंग होनी चाहिए। देखो, है ना कितना लाइट। देखो, बहुत लाइट क्रिम्पिंग करनी है। अगर आपको बाउंस अच्छा चाहिए तो आपको रूट बैक कॉमिंग करनी होती है। ज़्यादातर लोगों को ना रूट बैक कॉमिंग आती नहीं है। अगर आपको, आप चाहते हो कि मैं आपको एक बैक कॉमिंग का बेस्ट तरीका सिखाऊं, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए ही एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सिखा पाऊंगी कि बेस्ट टेक्निक क्या है बैक कॉमिंग की। मैं डिटेलिंग में सिखाऊंगी, बहुत स्लो सिखाऊंगी। और देखो कितना अच्छा बाउंस आ चुका है, और इतना बढ़िया बाउंस आया था, और उसके बाद तो हेयर स्टाइल भी फटाफट से बन गया था। तो इजी की बात कहूँ कि मुश्किल कुछ नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना। देखा कितना इजी है। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती।
जब आप करने पे आते हो तो सब कुछ कर जाते हो। और मेहनत करने से ही सारी चीज़ें आती हैं। देखो कितना इजी है सब चीज़ें, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी टेक्निक में ही आपने और एक चीज़ और, मैम का जो हेयर था वो बहुत छोटे थे, फिर भी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कोई स्प्लिट एंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, और कितना अच्छा बन गया है। तो ध्यान रखना आप लोग भी इस सेम टेक्निक को फॉलो करना, फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। और सच सच से अच्छी बात है कि सुंदर बहुत लगता है। और ये जो मैम थे, ये मुझे ये बात बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बाउंस कम करने के लिए हल्की सी लेयरिंग कर दी और थोड़ा सा उसको दबा दिया। तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था, बट फिर मैंने दोबारा किया, अगेन ऐसे किया, और अब फिनिशिंग दे रही हूँ। और उसके बाद देखना मेरी जो पुलिंग टेक्निक होगी वो बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ही ईजी वे में मैंने सिखा दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, देखो अब आई ना फिनिशिंग बढ़िया। तो मैम को थोड़ा-सा, मैम कहते हैं मुझे बिल्कुल स्मूथ चाहिए, बट मैंने कहा नहीं, स्मूथ तो नहीं देंगे, एकदम प्लेन नहीं देंगे। हम थोड़ा-सा तो चेंज करेंगे पुलिंग टेक्निक से, ताकि वो देखने में सुंदर लगे। हमने पुल किया, पुल के बाद हमने उसको बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर किया। जैसे ही हम सिक्योर करते हैं, एक बहुत प्यारा-सा स्टाइल फ्रंट बन के आ गया था। पर मुझे एक थोड़ी सैटिस्फैक्शन नहीं थी, हमने थोड़ी-सी पुलिंग टेक्निक भी की। एंड पुलिंग टेक्निक करते ही वो बहुत ही प्यारा दिखने लग गया था। और रही बात आपकी, देखो देखो कितना इजी, सिर्फ फिंगर से ही पुल कर दिया था भाई मैंने, फिंगर से जस्ट लाइन क्रिएट कर दी थी और हो भी गया। और देखो कितना प्यारा लग भी रहा है। हल्का सा शाइन स्प्रे इसलिए लगाना ज़रूरी हो गया था कि थोड़ी विजिबिलिटी हो जाए, बस। आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना लगाएं भर भर के, जस्ट एक एक स्प्रे ही करना है और आपको ये एक सुंदर सा स्टाइल तैयार हो जाएगा। अब हम साइड पे जाएंगे। मुझे था कि थोड़ी और फिनिशिंग चाहिए, तो हमने और फिनिशिंग कर दी। फिनिशिंग से ही सारी चीज़ें आती हैं, बहुत इजी है। अब हम साइड में आ गए हैं, उसमें भी हमने सेम बैक कॉमिंग करेंगे और सेम बैक कॉमिंग करते हम इसको बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये भी बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। बस आपने देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना करना है गाइस। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ये भी रूट बैक कॉमिंग ही है। रूट बैक कॉमिंग करते ही देखा, एक एक अच्छा सा बाउंस आ जाता है। और मैम के, हाँ, इन मैम के हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल था, और ऑयल के बाद भी हमने कितना अच्छा हेयर स्टाइल बना दिया था। तो अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों से भी ये हेयर स्टाइल बन ही जाएगा, क्योंकि मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सच्ची बताऊं, जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, सब बन जाते हैं यार। दुनिया में तो लोग माउंट एवरेस्ट चोटी पे चढ़ जाते हैं, तो ये तो हेयर स्टाइल है, इतना इजी। बस देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। और हमारे यहाँ तो हर कोई, सारा स्टाफ है, इवन हेयर डू कर देता है, और वो भी इतनी इजी टेक्निक में। वो सब कहते हैं कि, मेरे पास जितने भी स्टाफ है कहते हैं मैम बहुत इजी होता है हेयर स्टाइल करना। तो आप, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इवन मेरे पास तो बहुत जो फ्रेशर भी आते हैं वो भी हेयर डू कर लेते हैं। तो ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस ही तो करनी होती है। देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आ जाएगा। सेम टेक्निक को फॉलो करो, क्योंकि सी मेन तो टेक्निक ही होती है। और देखिए, मैं ये सारी वीडियोस ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करें। तो प्लीज़ जितना हो सके सीखें ज़रूर। एक हमने हेयर एसेसरी ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, वो लगा दिया था, वो भी बॉबी, छोटी बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर किया था, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए और पिंस भी ज़्यादा ना दिखाई दे। और बाकी जो बाल हमारे जो बच गए थे, उसमें हमने कर्ल कर दिया था। कर्ल करने के बाद एक अच्छी सी लुक आ गई। मैम को हमने एक्सटेंशन ऑफर तो की थी, बट मैम ने कहा नहीं, मुझे हेयर एक्सटेंशन नहीं लगानी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हेयर एक्सटेंशन ना लगवाइए। और इस तरह से हमने फ्रंट कर दिया था, फ्रंट भी एक बहुत प्यारा सा तैयार हो गया था। और साइड में जो हमने फ्लिक्स छोड़ी थी, उसमें भी हमने ऐसे कर्ल कर दिया था, आइनिंग कर्ल कर दिया था, और ये बहुत ही प्यारा दिखने लग गया था।
तो इस तरह से हमने हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर लिया था। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि हम सिखाने ही आते रहते हैं। हम ऐसे ही सिखाते रहेंगे अगर आप हमें एप्रिशिएट करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने वैसे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। इस काबिल हम कभी थे भी नहीं जितना आपने हमें प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे, आई होप कि आपने ज़रूर बहुत कुछ सीखा हो। और बहुत ईज़ी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई मुश्किल नहीं था ये हेयर स्टाइल बनाना। बहुत बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, सीखना है, डेफ़िनेटली आपको आ ही जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो एक आधा जो हेयर बचता था, हमने इसको लास्ट में टोंग से फिनिशिंग दे दिया। आप भी इस तरह से फिनिशिंग दें। देखो आप साइड से लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक आया है हेयर स्टाइल का। आई होप गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।